वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो यूनिट स्टार्ट किया था वो था बैंकिंग, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने आपको बताया था कमर्शियल बैंक इकोनॉमी की बैकबोन क्यों है। मैंने आपको बताया था एक तरह की ये इंटरमीडियरी हैं जो हाउस होल्ड जिनके पास सेविंग्स होती हैं उनको फर्म से मिलवाने का काम करते हैं। मैंने आपको फंक्शंस बताए थे कमर्शियल बैंक के, जिसमें मैंने आपको प्राइमरी फंक्शन बताए थे जो बैंक का क्या होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन एडवांस करना। फिर मैंने आपको सेकेंडरी फंक्शन बैंक के बताए थे, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है किसको, जो करंट होल्डर्स हैं, करंट अकाउंट होल्डर हैं। फिर और क्या सेकेंडरी फंक्शन है बैंक के, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करना, मैंने आपको ये बताया था। फिर मैंने आपको बैंक के एजेंसी फंक्शन बताए थे, एज एन एजेंट बैंक आपके लिए क्या क्या करता है। और मैंने आपको जनरल फंक्शंस बताए थे। इतना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हमको पढ़ना है बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं। देखो, बैंक की असल में कमाई कैसे होती है, जितना ज्यादा वो लोन देंगे उतना ही ज्यादा, आप ये बात ध्यान रखिए, जितना ज्यादा बैंक लोन लेंड करेगा और जितनी जल्दी उस लोन को रिकवर करेगा, वहीं से बैंक का प्रॉफिट और बैंक की कमाई है। ठीक है। आप जानते हो बैंक दो ही काम करता है। एक क्या करता है भाई, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और इसी डिपॉजिट को वो क्या करता है, एज अ लोन दे देता है। तो जो क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन का कंसेप्ट है, इसको प्रॉपरली अगर डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है अ प्रोसेस। अब ध्यान से देखिए, अच्छे समझिए। अ प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक्स, अच्छा आपको मैंने कल कमर्शियल बैंक्स का मतलब लास्ट वीडियो में आपको मैंने बता दिया था। कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट credit which is in far excess of initial deposit। कहने का मतलब है किस तरह से बैंक लोगों के जमा पैसों से ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड कर सकता है, इसे ही क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। जब आप मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ अजम्पशंस हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि एंटायर, स्पेलिंग में है मिस्टेक, इसको हम ठीक करते हैं। एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम is one unit and is termed as बैंक। देश में जितने कमर्शियल बैंक है हम लोग एक यूनिट के फॉर्म में देखते हैं, मतलब पैसा कहीं से भी आए कहीं भी जाए, पैसा पूरे बैंकिंग सिस्टम में ही रहेगा। ये हाथ में कैश के रूप में नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो मैं अपने अकाउंट से ट्रांसफर करूंगा और पैसा आपके अकाउंट में ही जाएगा। पूरे देश के बैंक एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, हम ये अजम्पशन देते हैं कि ऑल द, जैसे कि मैंने कहा, रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी में जितनी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट हो रही है आर रूटेड थ्रू बैंक। जितना भी पैसा आ रहा है या जा रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, बैंक के थ्रू हो रहा है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी पेमेंट आप कर रहे हो आज की डेट में, वो चेक के थ्रू कर रहे हो, और आपको जो रिसिप्ट हो रही है या जो पैसा आप रिसीव भी कर रहे हो वो भी बाय चेक कर रहे हो। तो आपको जब क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट आप पढ़ते हो, इस बात को ध्यान रखें, सारे बैंक एक हैं। ठीक है, हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सेकंड, जितना भी रिसिप्ट या पेमेंट हो रही है वो सब बैंक के थ्रू हो रही है। मतलब आप जब पेमेंट कर रहे हो तो भी चेक के थ्रू कर रहे हो, और पेमेंट रिसीव भी कर रहे हो तो बाय चेक आपके अकाउंट में पेमेंट आ रही है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। अब आगे जो मैं चीजें बोलने वाला हूं उस पर आपका थोड़ा सा खास फोकस होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब हम एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, और ये कंसेप्ट अभी आपको ना वर्किंग में काम आएगा। कंसेप्ट ऑफ LRR, इसका मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो।
क्या है आपको मैं एक बार सिखा दूं ताकि आपको पता रहे। इसका मतलब बेसिकली ये होता है, एवरी बैंक हैज टू कीप सर्टेन minimum, every bank has to keep certain minimum fraction of their deposit as reserve। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कस्टमर ने बैंक में 1,000 करोड़ रुपए जमा करे हैं, तो बैंक में जब ये पैसा गया तो बैंक कायदे से क्या करेगा, इस पैसे को एज अ लोन बांटना चाहेगा। पर इस पर कंपलसरी ये कहा जाता है कि भाई आप इसमें से लोन एक फ्रैक्शन दो और एक फ्रैक्शन को आप एज अ रिजर्व मेंटेन रखो, ताकि कल को अगर कोई अपना पैसा वापस मांगने आ जाए तो आप दे पाओ। तो हम एग्जांपल देते हैं कि बैंक जितना भी उसके पास डिपॉजिट जमा होता है या पैसा इकट्ठा होता है, मैं बोलता हूं बैंक उसका क्या करता है, 90% ऐसा लोन दे देता है। मतलब बैंक कितना लोन दे सकता है, 900 करोड़। और कंपलसरी बैंक क्या करता है, 10% अपने पास रिजर्व रखता है। अच्छा, रिजर्व क्यों रखा जाता है, ताकि कल को अगर कोई विड्रॉ करने आ जाए तो उसको पे करने के लिए बैंकों के पास पैसा रहे। तो यहां पे आपको इसकी रीजनिंग भी ये बात समझनी होगी और अच्छे से, कि रिजर्व मेंटेन क्यों करना है, क्यों फ्रैक्शन रखा जाता है। तो दो कारणों से। चलो इन दोनों कारणों की बात करते हैं, फिर आपको आगे और कंसेप्ट सिखाएंगे। ऑल द डिपॉजिटर all the depositor do not approach bank for withdrawal at a same time। भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक स्मॉल पोर्शन है क्यों एज अ रिजर्व रखा जाता है, तो आप इसमें जवाब दे सकते हो, बैंकों में तो भाई पैसा जमा होता है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि सारे डिपॉजिटर्स जो है, ए है या बी है सी है, सारे लोग एक साथ पैसा निकालने आ जाए। यदि को आएगा तो रिजर्व में कम से कम इतना पैसा हो कि हम उसको दे सकें। और सेकेंड थिंग, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इन बैंक। बैंकों में वैसे भी रोज क्या होता है, पैसा आता रहता है, तो कल को क्या होता है, शॉर्टेज ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा रिजर्व रिक्वायरमेंट बनाकर रखते हैं। तो चलिए हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी। क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या होता है, कि जितना डिपॉजिट इनिशियली बैंक के पास जमा है उससे वो कितना लोन लोगों को दे सकते हैं। ठीक है। अब इसके अजम्पशन क्या है, अजम्पशन को एकदम ध्यान रखो, सारे बैंक एक है और जो भी रिसिप्ट पेमेंट हो रही है किसके थ्रू हो रही है, बैंकिंग चैनल के। लोन देने से पहले आपको डिपॉजिट का एक हिस्सा एज अ रिजर्व रखना होता है, जिसे लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। अब ये चीज वर्क किस तरह से करती है, चलिए इस पर आ जाते हैं हम लोग और अच्छे से सीखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है। मैं यहाँ पर हेड्स डालता हूं, पर्टिकुलर, ठीक है। दूसरा हेड में डालता हूं डिपॉजिट, मतलब हम जो बैंकों में पैसा डिपॉजिट करें इन रुपीज है। फिर बैंक उसमें से क्या देगा, लोन देगा। लेकिन आप जानते हो कि सारा पैसा लोन नहीं दिया जाता, कुछ अमाउंट रख दिया जाता है, जिसे आप कैश रिजर्व कह सकते हैं, या फिर आप इसे LRR लीगल रिजर्व रेशियो कह सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो हम अज्यूम करते हैं हमारा LRR यहाँ 20% है। ठीक है। अब होगा क्या समझ लो, इनिशियल सबसे शुरुआती बात करते हैं। जैसे मैंने, जमशेद सर ने क्या किया, बैंक में एक अमाउंट डिपॉजिट किया। ठीक है, कितने का, 1,000, मान लो ये इन करोड़ से, मैंने 1,000 करोड़ रुपए जमा करे, आप 1000 बोलिए। अब बैंक क्या करेगा, इस पैसे को रखा तो नहीं रहेगा, बैंक को बिजनेस करना है, तो बैंक इन पैसों को एज अ लोन दे देगा। बट रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम कुछ अमाउंट इसका आप क्या करो, एज अ रिजर्व रखो। जैसे अपना कितना हम रिजर्व मान के चल रहे हैं, 20%। तो जब 1,000 रुपए या 1,000 करोड़ रुपए बैंक में एज अ डिपॉजिट आया, तो उसमें से सबसे पहला काम ये किया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए तो एज अ रिजर्व निकाल दिया गया, ताकि कभी कोई शॉर्टेज ना हो। अब बचा कितना, 800 करोड़ रुपए बचा। भाई अब 1,000 करोड़ में से अगर तुम 200 करोड़ रुपए रिजर्व कर दोगे तो बचेगा कितना, 800 करोड़ रुपए बचेगा। तो अब बैंक एज अ लोन जो है कितना दे सकता है, 800 करोड़। चलिए यहाँ पे रोल बनाते हैं। जमशेद सर ने, जेके ने 1,000 डिपॉजिट किया बैंक में,
जेके के पैसे से 200 का रिजर्व बना और 800 रुपए लोन है, तो ये लोन जो है अजय को दे दिया गया एज अ लोन। अब अजय को जब ये 800 करोड़ रुपए मान लो लोन पे दिए गए हैं, तो भैया ऐसा है कि ये पैसा कैश तो नहीं दिया गया होगा, ये पैसा अजय के अकाउंट में गया होगा। और हम ये जानते हैं कि हमारा अजम्पशन ये होता है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम एक ही है। तो मेरे अकाउंट से पैसा निकला मेरे बैंक अकाउंट से और अजय के बैंक अकाउंट में चला गया लोन का पैसा, तो अब दूसरे बैंक अकाउंट में कितना डिपॉजिट है? 800 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो गया। अब यहां से मेरा राउंड वन शुरू हो गया। मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए। सपोज करो मेरा बैंक अकाउंट एसबीआई में है, मैंने एसबीआई में 1000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए, एसबीआई ने इसमें से 800 करोड़ रुपए अजय को दे दिया, तो अब ये पैसा मेरे अकाउंट से कहां चला गया? अजय के अकाउंट में चला गया। तो है तो अभी भी अकाउंट में 200 करोड़ रुपए बैंक ने रिजर्व निकाल दिया। तो अब जो डिपॉजिट है वो कितने का है? 800 करोड़ का हुआ। ये मेरा राउंड नंबर 2 शुरू हो गया। अब 800 करोड़ में से भी क्या किया जाएगा? 20% रिजर्व निकाल देंगे, तो कितना होगा? 160। ठीक है, तो लोन देने के लिए कितना बचा? 640। तो ये 640 जो है मान लो विजय को एज अ लोन दे दिया गया, तो विजय को भी कैश नहीं दिया जा रहा है। ये पैसा क्या होगा? विजय के अकाउंट में जाएगा, तो किसी तो बैंक अकाउंट में जा रहा है, वहां पैसा डिपॉजिट हो रहा है। तो हमारा अब क्या होगा? राउंड नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब डिपॉजिट अपना कितना है? 640 है। ठीक है, अब 640 अगर डिपॉजिट है तो उसका 20% कितना होगा? 128 करोड़। तो अब कितना बच गया? 512 करोड़। अब ये 512 ये जो बैंक है वो किसी और को लोन पे दे देगा, जैसे संजय को। तो ये जो सर्कल है ये लगातार क्या होता जाएगा? चलता जाएगा चलता जाएगा, ये रुकता नहीं है। एक अजम्पशन के तौर पे हम ये ले देते हैं कि भाई ये टोटल जो हमारा बन रहा है, इनिशियल डिपॉजिट था तो 1000 का, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते मल्टीप्लाई होके अब 5000 करोड़ का हो गया हमारा। इसमें से अगर ये 5000 करोड़ का डिपॉजिट बन रहा है तो रिजर्व 20% है, माने 1000 करोड़ है। तो जो बचा 4000 करोड़ वो क्या हो जाएगा? लोन हो जाएगा। चलिए वापस से पूरी बातों को रिवाइज करते हैं। जमशेद सर ने 1000 रुपए जमा करे बैंक में, बैंक ने उसे 20% अपने पास रखा, 800 रुपए अजय को लोन पे दे दिया। तो ये 800 रुपए अजय के अकाउंट में जाएगा, मतलब अजय के अकाउंट में अब ये 800 डिपॉजिट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि अजय आज ही 800 रुपए निकाल दे रहा है, तो बैंक उसके अकाउंट में जो 800 है उससे क्या करेगा? 20% रिजर्व करेगा, बचा 640 ये विजय को लोन पे दे देगा। अब विजय के भी बैंक अकाउंट में पैसा गया, डिपॉजिट हुआ, विजय भी आज ही थोड़ी ना निकाल रहा है पूरा 640, तो उसका 20% क्या किया गया? रिजर्व में डाला गया 128, 512 संजय को दे दिया गया। ऐसे ये जो सीरीज है बेटा ये लगातार चलती रहती है बिना रुके। फाइनल टोटल मैं बोलता हूँ 1000 का मेरा डिपॉजिट है, इतनी बार इसको एज अ लोन दिया गया कि अब ये 5000 करोड़ का बन गया है। इसमें से बैंक के पास रिजर्व बच रहे 1000 करोड़ के, और भाई जो लोन टोटल बैंक ने प्रोवाइड किया 1000 के डिपॉजिट पे वो कितना कर दिया? 4000 का कर दिया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं गई होगी। देखो अजम्पशन आपको ध्यान रखने सबसे पूरे बैंकिंग सिस्टम में एक ही है, कहीं भी किसी भी बैंक में जाओ, आप जब पैसा डिपॉजिट करोगे पैसा लोन पे देंगे तो किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, और जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट है आप जानते हो बैंकिंग रूट से ही हो रही है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर ये 1000 करोड़ जो आपने जमा किया था अब ये हो गया बढ़ के 5000 करोड़, इसको लॉजिकली समझाया जा सकता है क्या? तो इसके लिए जो कंसेप्ट आता है या बोला जाता है वो मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन increase due to a given change in deposit। कहने का मतलब यह है कि आपका जो शुरू में जमा किया डिपॉजिट है वो कितना नंबर ऑफ टाइम जो है वो बदल सकता है या बढ़ सकता है। जैसे कि हमारे ऊपर के एग्जांपल में आपका इनिशियल डिपॉजिट जो था वो 1000 का था, लेकिन वो इतनी बार पास ऑन हुआ कि अब वो मल्टीप्लाई होके कितना हो चुका है?
टोटल डिपॉजिट 5,000 का हो चुका है। ठीक है, नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन डिपॉजिट। देखो समय समय पर डिपॉजिट बढ़ दे तो टोटल डिपॉजिट जो है वो बहुत बढ़ गया। इसको अगर आपको फॉर्मूले के रूप में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर, जो भी वर्ड यूज करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LRR। हियर HERE हियर LRR इज इक्वल टू लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये फोकस करिए, ध्यान रखिए। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने LRR कितना दिया था 20%, तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे, ऊपर के स्केड्यूल के हिसाब से हमारा मनी मल्टीप्लायर क्या हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय LRR। ऊपर के क्वेश्चन में हमने LRR कितना दिया था 20% दिया था, तो इसका मतलब क्या होगा 1/20%। इसको आप और क्या लिख सकते हो 1/02, और ये क्या होगा 5 टाइम्स होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको अब ये बात समझ आ जाएगी। मल्टीप्लायर क्या बता रहा है, आपका डिपॉजिट 5 गुना बढ़ा है, मतलब आपने 1,000 लगाया था और वो अब बढ़ के कितना हो गया है 5,000 हो गया है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। इस पे क्वेश्चन भी हम बना देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। जैसे हम इसमें लिखते हैं कैलकुलेट कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल डिपॉजिट कितना है। ठीक है, क्रिएटेड इफ इनिशियल deposit is of rupees 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ एंड LRR लीगल रिजर्व रेशियो कितना है 12.5%। अपने को निकालने क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बताइए कितना टोटल डिपॉजिट क्रिएट हुआ। तो चलिए अपने यहाँ सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में हमको गिवन क्या क्या है हम लिख देते हैं। दो चीजें गिवन है, एक LRR कितना दिया हुआ है आपको 12.5, ये परसेंट में है, तो 12.5% को आप 0.125 भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है। आपको इनिशियल डिपॉजिट क्वेश्चन में कितना दिया है 1,000 करोड़ दिया हुआ है। तो सिंपली सबसे पहले तो आप क्या करिए, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला डालिए, MM मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LRR। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय LRR कितना है अपना 0.125, तो कितना टाइम्स आ रहा है 8 टाइम्स आ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि आपने जब 1,000 करोड़ रुपए इनिशियली लगाया था तो वो 8 गुना बढ़ चुका है, 8 टाइम्स बढ़ चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1,000 करोड़ है, इनटू आपका मनी मल्टीप्लायर कितना गुना से पैसा बढ़ा 8 गुना से बढ़ा, तो अब आपका बैंक में जो टोटल डिपॉजिट है वो 8,000 करोड़ रुपए का हो गया है। ये क्वेश्चन आप एकदम अच्छे से कर दीजिए, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको कमर्शियल बैंक्स के बारे में बता दिया है, उसके फंक्शंस के बारे में बता दिया है, आपको बैंकिंग मैंने बताया, कमर्शियल बैंक के बारे में बताया, उसके फंक्शंस बताए, और इसके बाद मैंने आपको मनी क्रिएशन, उसके अजम्पशंस, लीगल रिजर्व रेशियो क्या है बताया, उसकी वर्किंग सिखाई, और मनी मल्टीप्लायर का मतलब बताया। आप इतना एकदम अच्छे से कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंट्रल बैंक के बारे में बताऊंगा और हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।